इतिहास को जानने के काफ़ी सारे सोर्सेस हैं और हर एक इंडिविजुअल पर्सन के इतिहास को देखने और समझने का अपना एक अलग नज़रिया होता है, जो कि डिपेंड करता है कि पहला कि हमने इतिहास की जानकारी कहाँ से हासिल हुई है। जैसे मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर इवेंट है जो हिस्ट्री में हुआ है, उसके बारे में कई लोगों ने लिखा होगा, पर उनके वर्णन में उनकी अपनी सोच भी सम्मिलित होती है, जो बाद में पढ़ने वाले का नज़रिया बनती है। दूसरा, पढ़ने वाले ने उसे किस तरह समझा, क्योंकि उसकी अपनी खुद की भी एक इंडिविजुअल सोच, अपना एक नज़रिया होगा। और तीसरा और सबसे ज़रूरी ये बात भी मायने रखती है कि हमने उस इवेंट के बारे में और जानने की या फैक्ट चेक करने की कोशिश की भी है या नहीं, ये सिर्फ ऐसे पढ़ने के लिए या सुनने के लिए सुन लिया। अब जैसे कि मेरी बात करें तो एक बार मैं मुकुंदपुर जू में था एंड वहाँ के मेमोरियल शॉप के बुक सेक्शन पे मुझे एक बुक दिखी, रीवा राज्य की विदुषी महारानियाँ, रिटन बाय असद खान। अब इसमें न सिर्फ रीवा राज्य की रानियों के बारे में बताया गया है, बल्कि हमें बघेलखंड के मेजर इवेंट्स की काफ़ी सारी जानकारियाँ भी इस बुक से मिलती हैं। अब ये बुक वहाँ पे है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर इसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके इसे खरीद सकते हैं। एंड हाँ, अभी जो हम बात करेंगे बघेलखंड की हिस्ट्री की, वो मोस्ट ऑफ द डिपेंडेंट होगी इस बुक से, लेकिन हम साथ ही साथ इसके फैक्ट्स और फैक्ट्स की ऑथेंटिसिटी पर भी डिस्कस करेंगे, ताकि हमें काइंड ऑफ सटीक हिस्ट्री की जानकारी मिले। अब आप लोग कहेंगे काइंड ऑफ क्यों? क्योंकि उस समय अब हमारा तो एग्जिस्टेंस था नहीं, तो हम में से कोई भी प्रिसाइजली ये नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हुआ होगा, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो हे गाइस, नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी और हम बात कर रहे थे बघेलखंड के बारे में। तो ये जो एरिया है बघेलखंड का, इसे बघेलखंड नाम तो बघेला शासकों द्वारा राज करने के बाद मिला ना। उसके पहले भी तो कई राजवंश थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर एरिया पर राज किया। बहरहाल उन राजवंशों का अस्तित्व अल्पकालिक ही था, इसलिए हमें उनके बारे में ज़्यादा जानकारी विस्तृत रूप से नहीं मिलती। हाँ, कुछ जगहें हैं जहाँ पर हमें उनका थोड़ा बहुत वर्णन मिल जाता है। उन सभी राजवंशों में से बघेलखंड ही एकमात्र ऐसा राजवंश है जो सबसे लंबे समय तक अस्तित्व में रहा और अभी भी अस्तित्व में है। रीवा राज्य के आखिरी महाराज महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव के वंशज महाराजा पुष्पराज सिंह आज भी रीवा फोर्ट में रहते हैं, अपने बेटे दिव्यराज सिंह और फैमिली के साथ। लेकिन एक मिनट, हम लोग इतनी आगे क्यों आ गए? शुरू से शुरुआत करते हैं। तो बघेलखंड प्लेट्यू एंड रीवा पन्ना का प्लेट्यू का एक्सटेंशन आज के मध्य प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट से लेके छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट्स में मिलता है। रीवा राज्य का विस्तार 22 डिग्री 30 मिनट से लेकर 25 डिग्री 12 मिनट उत्तर दक्षिण या कहें नॉर्दर्न लॉन्गिट्यूड से लेकर 82 डिग्री 51 मिनट से लेकर 90 डिग्री 39 मिनट पूर्व पश्चिम या ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कोऑर्डिनेट्स रीवा राज्य के हैं, जो पूरे सेंट्रल इंडिया में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। और रीवा राज्य के अलावा भी कई छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन सबसे बड़ा होने के कारण बघेलखंड का मोस्ट ऑफ द हिस्सा रीवा राज्य में ही आता था। इसके नॉर्थ में प्रयागराज और बांदा जैसे राज्य लगते थे, वहीं ईस्टर्न साइड पर मिर्ज़ापुर और छोटा नागपुर, साउथ में मंडला और वेस्ट में बुंदेलखंड और कोठी के छोटे छोटे राज्य थे। विंध्य पर्वतमाला से घिरा ये प्लेट्यू बहुत ही मददगार साबित हुआ बघेला शासकों के फलने फूलने के लिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मध्यवंश, भारशिव वंश या भार वंश, सेंगर वंश, कलचुरी वंश इत्यादि ऐसे कई वंशों के बारे में जो बघेला शासकों से पहले इस क्षेत्र पर राज किया करते थे। तब तक के लिए लाइक कर देना वीडियो को, अभी तक आपने अगर लाइक ना किया हो तो, और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या फैक्ट्स अच्छे लगे, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना इस सीरीज़ की अगली और वीडियोस के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।